जय हिंद। क्लास 10 हिंदी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग का हर क्लास का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपना क्लास का, वहाँ से आप लोग जो है प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। और ये प्लेलिस्ट जो है वो टारगेट 95+% का प्लेलिस्ट है, जिसमें कि डेली वीडियो अपलोडिंग टाइम यहाँ दिया हुआ है। क्लास 8 का जो है 8वां क्लास का 4 बजे जो है वो शाम में होगा, 9वां क्लास का 5 बजे शाम में, 10वां क्लास के 6 बजे शाम में, और 11th है ना 11वां का जो है वो 5 बजे सुबह होगा, और 12th का जो है वो 6 बजे सुबह। ये वीडियो अपलोडिंग टाइम है, हर दिन नहीं है ना, जब भी जो है वीडियो अपलोडिंग होगा तो यही टाइम में होगा, जो भी क्लास का होगा यही टाइम है। लेकिन कोशिश मेरा रहेगा कि हर दिन जो है सप्ताह में तो है कम से कम 5 दिन तो पक्का जो है वीडियो अपलोड होगा, ताकि आप लोग जो है वो जो अचीवमेंट है उसको अचीव कर पाए। अचीवमेंट आप लोग को क्या अचीव करना, क्या है गोल को, तो 95+ है ना, ये आप लोग का टारगेट है। इस गोल को जो है वो अचीव करना है। चैनल जो है आप लोग का जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल के थ्रू जो है अचीव करवाया जाएगा। चैनल का साथ में जुड़े रहिए। क्लास 8 से लेकर 12 तक का बोर्ड का प्रिपरेशन पूरा यहाँ चलने वाला है। जैक बोर्ड के द्वारा जितने भी परीक्षाएं लिया जाता है वो सारा चीज का जो है तैयारी इस चैनल पर करवाया जाता है। अपने बड़े भाई बहन को जो है उनके जो छोटे हैं क्लास 9 में 8 में है, उनको भी जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है भेज दीजिए, ताकि वो भी जो है वो अपना गोल का जो है अचीव कर पाए। तो फिलहाल तो हम लोग इसमें सब्जेक्टिव का देखेंगे। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करके, और जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जुड़ जाइएगा। हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, और सब्जेक्टिव हो या फिर तो ऑब्जेक्टिव हो उसमें वो पैसेज रहेगा ही। ठीक है, तो हम लोग पैसेज को पहले पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान आज पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है। जो साइकोलॉजी है वो क्या है कि पूरा तरह से आजकल इसको बिजनेस बना दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में मनोविज्ञान की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। चिकित्सा हो, शिक्षा हो, खेल जगत हो, कॉर्पोरेट जगत हो, अतिरिक्त कई क्षेत्रों में जो है मनोविज्ञान कार्य कर रहा है। मनोविज्ञान जो है बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समुच्चय व्यक्तियों को आंकने के लिए जो है मापदंड बनाता है। इन्हें जो है बनाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का अनुसंधान किए जाते हैं। आगे है कि फिर जो है इन मापदंडों की वैधता को सत्यापित करना पड़ता है। मनोविज्ञान जो है वो पशुओं, पक्षियों, व्यापार का भी जो है वो विविध अध्ययन करता है। हर चीज के बारे में मनोविज्ञान पढ़ता है। ठीक है, तो वह यह जानने की कोशिश करता है कि कबूतर को संचार का माध्यम क्यों बनाया गया। ठीक है, संचार का माध्यम एक समय जो था वो कबूतर को बनाया गया था, कबूतर ही जो है पत्र को लेके जाता था, तो क्यों बनाया गया इसे, किसी और पंछी को ही क्यों नहीं बनाया गया। तो ये जो है मनोविज्ञान के थ्रू ये चीज जानकारी मिलता है, इस चीज को पढ़ा जाता है उसमें। पशु पक्षी विशिष्ट क्षमताओं का अध्ययन मनोविज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों की जिज्ञासाओं का अभिव्यक्ति कविता में हो सकता है, जिज्ञासा का समाधान कहानी में मिल सकता है। उसी प्रकार बाल वैज्ञानिक इन्हीं भावनाओं का, जिज्ञासाओं का और अंतद्वंदों का और द्विधाओं का जो है निरीक्षण करके परीक्षण करते हैं। और यदि कोई बच्चा व्यवहारिक समस्या है तो उन्हें सलाह भी दिया जाता है। अब यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव के लिए है। तो पहला प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है। तो मनोविज्ञान जो है बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तियों को आंकने के लिए जो है वो मापदंड को बनाता है। जी, अब नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान क्या करते हैं। बाल मनोविज्ञान जो है वो क्या करता है, तो बाल मनोविज्ञान इन्हीं भावनाओं का, जिज्ञासाओं का और अंतद्वंदों का जो है वो द्विधा का निरीक्षण और परीक्षण करता है। उसी प्रकार इस गद्यांश का शीर्षक देने बोला है, तो मनोविज्ञान का महत्व इसका एक शीर्षक हो जाएगा। और ये सारे जो है वो 2-2 नंबर का था। ठीक है, यहाँ आप लोग का लिखा हुआ रहता है कि कौन कितना नंबर का है। सो ठीक है, देखिए 3 प्रश्न 2-2 नंबर का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खंड ख से। इसमें क्या है कि रिक्त स्थान को पूर्ति जो है अव्यय पदों से करना है। वह जो है वो यहाँ दिन है ना, दिन जो है वो ढल रहा है, तो कौन सा अव्यय भरा जाएगा, धीरे धीरे है ना, दिन जो है वो धीरे धीरे ढल रहा था। उसके बाद वह खाली जगह नहीं पढ़ता है, तो यहां भी अव्यय भरना है, तो वह क्यों नहीं पढ़ता है, ये चीज भरा गया। अब अगर ये चीज आपको नहीं आता है तो अथवा में भी जो है वो प्रश्न रहेगा, अव्यय की परिभाषा को लिखिए। अव्यय क्या होता है, तो किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो, काल हो इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है ना। मतलब जो चीज अगर बोला जाए उसके चलते जो है वो किसी प्रकार में जो है वो चेंजिंग नहीं होगा, है ना। जैसे कि अथवा बोले है ना, तो अथवा बोले तो पुरुष के लिए बोले या महिला के लिए जो है ना
वहां पता ही नहीं चलेगा कि पुरुष के लिए बचा जा रहा है महिला के लिए। ठीक है, तो ये सबको हम लोग अव्यय बोलते हैं। दशानन, 5वां नंबर प्रश्न है कि दशानन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। तो 10 हैं आनंद जिसके, है ना, 10 हैं आनंद जिसके, और वह कौन है, तो रावण है। और कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। आगे आता है कि चक्रधर का समास विग्रह करके जो है समास का नाम लिखना है। तो चक्रधर अथवा में है, अगर 5वां का अगर आपका नहीं क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप अथवा में भी रहता है, उसको लिख सकते हैं। तो चक्रधर का जो है वो समास विग्रह करके हम लोग समास लिखेंगे। तो चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु है, तो ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। तो ये खंड क और ख कंप्लीट हुआ। अब खंड ग में हम लोग देखेंगे, प्रश्न उत्तर है, बुक से है, पाठ्य पुस्तक यहां लिखा हुआ है। छाया को छूने से कवि का क्या, है ना, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है, वह छाया को जो है छूने से क्यों मना करता है, छाया को क्यों नहीं छूना चाहता है, या फिर तो लोगों को क्यों मना करता है छाया मत छू। 3 नंबर का ये प्रश्न है। हाँ 3 नंबर का है। तो छाया मत छूना, कविता में कवि ने छाया का प्रयोग बीती हुई सुखद यादों, बीती हुई बातें के चलते जो है वो प्रयोग किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि कवि छाया को छूने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि अतीत को बात को याद करके जो है वर्तमान में दुख और भी बढ़ जाता है। बीता हुआ बात को अगर याद करते हैं तो जो अभी खुशी रहेगा वो खुशी भी जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए जो है वो कवि यहाँ छाया जो है प्रयोग किए हुए हैं बीती हुई बात को, और उसको याद करने के लिए नहीं बोलते हैं, है ना, इसलिए बोलते हैं छाया मत छूना। कवि का कहना है कि हमें अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए ताकि बीता हुआ बात को जो है वो याद न करें, और याद करेंगे तो वर्तमान समय भी जो है क्या हो जाएगा, दुखद हो जाएगा। ठीक है, तो कवि बोलते हैं कि अतीत को भूलकर वर्तमान को जीना चाहिए और आने वाला समय को सुखी बनाने के लिए काम करना चाहिए, अतीत को याद नहीं करना चाहिए। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में भी एक प्रश्न है, हर चंद्रिका में छिपा एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का आशय जो है स्पष्ट करना है। तो इसका आशय यही है कि इस पंक्ति का आशय है कि हर सुख में एक दुख भी छिपा रहता है ना, कोई व्यक्ति सुख में है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक दुख भी रहता है ना। तो इसलिए सुख दुख दोनों को स्वीकारना चाहिए, है ना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को जो है स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। हमें सुख पाने के लिए दुख को भी जो है झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। अगर सुख पाना है तो दुख को भी झेलना पड़ेगा। अभी आप लोग का अगर 95+ % लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, दुखी तो झेलना पड़ेगा, है ना, आंख जो है लाल कर पढ़ना पड़ेगा, जाग जाग के पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज है। आगे है कि कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणित क्यों कहा गया है। तो अब यहां आता है, विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय मां के जो दुख अनुभव करती थी वह दुख प्रमाणित था, क्योंकि बेटी को जो है वो कन्यादान स्वरूप वर पक्ष के हाथों में सौंपते समय मां का हृदय जो है वो पीड़ा स्वाभाविक होता है, उसमें चिंतित की भी जो है कृमता नहीं होती है ना, यहाँ चिंतित हो जाएगा। तो ये था। आगे है प्रश्न कि लेखक ने जो है फादर बुल्के को मानवीय करुणा का दिव्य चमक क्यों कहा है। तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा का दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा का असीम भावना विद्यमान थी। उसके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए जो है ममता और अपनत्व का भावना भी उमड़ता रहता था, और वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की जो है वो चमक में आसिम वात्सल्य त्यार जो है वो तैरते रहता था। तो ये वजह था। इसका अगर आंसर नहीं आ रहा तो अथवा में एक और प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व के किन किन व्यक्तियों का किस रूप में जो है प्रभाव पड़ा है। तो लेखिका मन्नू भंडारी जी का व्यक्तित्व में जो उनके पिताजी के व्यक्ति के बारे में जो है खूबियां और खामियां दोनों का ही जो है वो प्रभाव पड़ा है। पिताजी अपनी बड़ी बहन से तुलना और उसकी प्रशंसा से उनकी मन की हीनता की ग्रंथि बन गई थी, और जिससे कि वह कभी उबर नहीं पाई। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि सुशीर वाद्य से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी, है ना, ये प्रश्न है। तो सुशीर का अर्थ होता है सुराख, इसलिए सुराख वाले वाद्यों को जो है वो सुशीर वाद्य कहा जाता है। इस प्रकार से जो है वाद्य को फूंकर बजाया जाता है, और इस प्रकार वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए जो है वो शहनाई को सुशीर वाद्य का शाह भी बोला गया है, शहनाई को। नेक्स्ट आता है, जॉर्ज पंचम की लाट नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया या यत्न किया, ये सिलेबस से हट चुका है ना, ये सिलेबस से हट चुका है, ये चैप्टर आप लोग को है ही नहीं पढ़ना, तो इसलिए इसका उत्तर भी जो है वो नहीं लिखा गया। नेक्स्ट खंड घ से आता है रचना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रचना से हम लोग देखेंगे आखिर क्या है वो चीज को।
एक तो आएगा रचना से, है ना, रचना से तो एक प्रश्न रहेगा, एक क्या 2 प्रश्न भी रह सकता है। अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारी को पत्र लिखते हैं, है ना। तो जो भी आपका नगर निगम है, तो प्रिय नगर निगम अधिकारी का नाम यहाँ लिख देना है। मैं मतलब यहाँ अपना अपना नाम लिखना है आपको। शहर का निवासी हूं और मैं इस ईमेल के माध्यम से आपको शहर में पार्क विकसित करने का सुझाव देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में अभी तक पार्क की कमी है, जिससे कि बच्चों और परिवार को सकारात्मक माहौल की कमी हो रही है। मैं चाहता हूं कि हम इसे प्राथमिकता बनाएं और शहर के सभी नागरिकों को स्वस्थ सकारात्मक जीवन जीने का मौका दें। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सुझाव को गंभीरता से ध्यान में रखेंगे और शहर के साथ मिलकर इस उद्देश्य को जो है वो पूरा करेंगे। धन्यवाद। उसका बाद आपका नाम यहाँ लिख देना है आपको, और आपका संपर्क जो है वो पता लिख देना है। अगर इस चीज को आपको नहीं आ रहा है तो एक और भी जो है अथवा में छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को जो है वो समय का सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है। तो यहाँ जो है वो प्रिय अपना बहन का जो है वो नाम लिख देना है, जो भी है। अपर बाजार अपना एड्रेस लिख देना है। यहाँ स्नेह दिनांक लिख देना है, जैसे कि आज डेट है 18/12/2024। तो इस तरह से डेट लिख के आशा है कि तुम छात्रावास में आनंद पूर्वक होंगे। यहाँ हम यहाँ सदा तुम्हारी चिंता में रहते हैं। माता जी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछती रहती है। मैं उनको सदा यही कहता हूँ कि मैं अपने जो है वो कहता रहता हूँ कि अपना ब्राउन पढ़ने में तेज है ना। अपना यहाँ नाम लिख देना बहन का, इसलिए उसकी पढ़ाई की चिंता जो है वो कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय भाई, है ना, मेरी तुम्हें सलाह है कि छात्रावास के वे दिन दुर्लभ हैं और वे दिन लौटकर नहीं आएंगे, अतः अध्ययन का कोई भी अवसर चूकना नहीं। मन लगाकर पढ़ना। किसी प्रकार की कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। किसी भी विषय में कठिनाई आ रही है तो उसे ट्यूशन में रखना, उस बात को संकोच न करना। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। ठीक है। तुम्हारा जोसेफ जॉर्ज, है ना। भाई या बहन रहेगा तो किसी को लिख देना है। यहाँ शायद बहन का था ना, तो बहन का ही लिखना। नेक्स्ट आता है कि दिए हुए बिंदु पर जो है वो आधार पर जो है निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखना है, या फिर तो आपको कोविड पर लिखना है ना। कोविड पर लिखना है तो कोविड पर क्या है, कोविड के बारे में लिखना है। जैसे कि कोविड कोरोना वायरस जो था, है ना, उसके बारे में सारा चीज आप लोग वीडियो को रोक के जो है खुद से पढ़िएगा। बहुत लंबा इसमें हम लिखे हैं ना, तो ये बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन ऐसे भी जान लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं कि यह कोरोना वायरस के कारण होने वाली एक महामारी है, बीमारी है कोविड-19। और कोविड-19 के कारण बनने वाले वायरस गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस है, जिसे जो है वो SARS CoV-2 मतलब ये सब नाम इसका दिया गया है, जो कि 2019 में जो है वो फैलना शुरू हुआ था। कोविड-19 वायरस सबसे अधिक निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के बीच में हवा के माध्यम से जो है वो फैलता था। कोरोना वायरस कैसे फैलता था वो चीज लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़िएगा वीडियो को रोक के। उसके बाद कोविड-19 का लक्षण क्या है उसको बारे में भी लिखा हुआ है, ये वीडियो रोक के जो है पढ़िएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि क्या कोविड-19 को रोका जा सकता है, उसके बारे में है, खुद से पढ़िएगा। बीमार होने पर क्या कर सकते हैं, अगर बीमार हो गए कोविड-19 से तो क्या कर सकते हैं, वो चीज है यहाँ लिखा हुआ। सारा को आप लोग जो है खुद से पढ़िएगा, काहे बहुत लंबा लिखा हुआ है। सीखना है तो आप लोग जरूर से रोक के वीडियो को रोक के पढ़िएगा जरूर। क्या मुझे मास्क पहनना चाहिए, तो मास्क पहनना चाहिए कि नहीं उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो वो चीज को आप पढ़िएगा। उसके बाद अगर मुझे कोविड-19 है या फिर तो हो सकता है तो क्या हम जो है आपके द्वारा क्या किया जाएगा, तो उस चीज के बारे में भी लिखा हुआ है, आप लोग रोक के वीडियो को पढ़िएगा। अब नेक्स्ट जो आता है सरहुल के बारे में, है ना। सरहुल के बारे में जो है वो यहाँ निबंध लिखना है। बहुत ही झारखंड का जो है वो बोला जाए तो एक महत्वपूर्ण जो है वो त्योहार है। तो सरहुल जो भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख आदिवासियों का त्योहार है। बसंत ऋतु के समय में जो है चैत महीने में और शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है। आप इस चीज को जो है वीडियो को रोक रोक के जो है वो पढ़ लीजिएगा पूरा। हड़िया पीते हैं, वो सारा चीज लिखा हुआ है, क्या क्या किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है एक लास्ट प्रश्न, स्वास्थ्य पेय सामग्री मतलब पीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे के लिए जो है कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्द का विज्ञापन करना है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, है ना। स्वास्थ्य मतलब अच्छा चीज पीने वाला के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य वर्धक पेय के लिए विज्ञापन, है ना। क्या है, सबसे पहले न्यूट्रीमा, पौष्टिक भी है हेल्थी भी है स्वाद से भरपूर, मीठे मीठे टेस्टी ड्रिंक का मजा लीजिए जरूर। ठीक है, उसका बाद ये ऐड है, एक तरह का प्रचार है ना। आप लोग देखते हैं ना कि माउंटेन ड्यू की ये पहाड़ से दौड़ जाइए, इस तरह से। तो आपके दे नई स्फूर्ति और ताजगी, आपका स्टेमिना बढ़ाए। दूध, बादाम, काजू और अन्य बहुत सारे पौष्टिक तत्वों के गुण से युक्ति न्यूट्रीमा को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाए। अपने दिन की शुरुआत न्यूट्रीमा से करते रहें और दिन की जो है वो स्फूर्तिवान बने।
थैंक यू, है ना। ये जो था आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी प्रकार जो है हम लोग जो है एक दिन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, एक दिन सब्जेक्टिव करवाएंगे, एक दिन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ये हिंदी का कल सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, आज सब्जेक्टिव करवाएं, कल जो है विज्ञान का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, परसों जो है विज्ञान का सब्जेक्टिव करवाएंगे। और सारा चीज लिख लिख के, ये नहीं कि जो है इधर उधर से उठा के ले आए, है ना, ये टाइप किया हुआ है ना, इसलिए इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो में ही जो है आप लोग को रोक रोक के जो है पढ़ना पड़ेगा, या फिर तो जो है प्ले लिस्ट है ना, प्ले लिस्ट है, उसको सेव कर लीजिए और वहां से आप लोग देख देख के पढ़िए। पीडीएफ इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत मेहनत से टाइप किया हुआ ये, ठीक है, और टाइप किया हुआ है। पीडीएफ देंगे आप लोग दूसरे यूट्यूबर को दे दीजिएगा, मेरा मेहनत जो है वो मेरा इसमें पूरा लगा हुआ है, कोई जो है वो बिना मेहनत का जो है वो फायदा ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं लगता, हर किसी को मेहनत करना चाहिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।